हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वे चंद किलोमीटर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का लेक्चर नंबर 10 है साइंस के जनरल साइंस के हिसाब से। इससे पहले मैं 9 लेक्चर साइंस के डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, जिसमें मैं 20 सवाल डिस्कस करता हूँ। अगर आपको पिछले लेक्चर्स की वीडियोस चाहिए तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ से आप सारे लेक्चर सुन सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी हम लेक्चर्स करते रहेंगे। आज लेक्चर नंबर 10 है साइंस का। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वे एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज का पहला सवाल है, आवाज़ देश के नतीजे में पैदा होती है। तो आवाज़ कैसे पैदा होती है उसका पूछ रहा है कि आवाज़ कैसे पैदा होती है। तो वाइब्रेशंस की वजह से आवाज़ पैदा होती है, जिसको हम इर्तिआश कहते हैं उर्दू में। तो आवाज़ वाइब्रेशंस की वजह से पैदा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आवाज़ को सफ़र करने के लिए डैश की ज़रूरत होती है। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि आवाज़ को सफ़र करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो आवाज़ सफ़र नहीं कर सकेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। आंसर है मीडियम। तो मीडियम जिस कोई गैस भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकता है, कोई सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा आवाज़ की स्पीड होती है या रफ्तार होती है। तो आवाज़ को सफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर टेम्परेचर की पैमाइश अमूमन डैश में करते हैं। तो जब डॉक्टर के पास कोई जाता है तो जो उनके पास जो थर्मामीटर होता है, वो उसकी जो पैमाइश होती है वो कौन से मतलब होती है, डिग्री सेंटीग्रेड में होती है या फ़ारेनहाइट में होती है। वो आंसर देख लें तो वो फ़ारेनहाइट में होती है। ठीक है। डॉक्टर अक्सर जो भी चेक करते हैं तो वो फ़ारेनहाइट डिग्री में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौसम का हाल बयान करने के लिए उमूमन डैश का यूनिट इस्तेमाल होता है। तो मौसम का हाल इस्तेमाल जो बयान करने के लिए फ़ारेनहाइट नहीं होता, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। जो डॉक्टर जो यूज़ करता है वो फ़ारेनहाइट होता है यूनिट, और जो मौसम का हाल होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डैश में तब्दील हो जाती है। तो लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट होती है, लेकिन आउटपुट उसकी होती है आवाज़। तो आवाज़ में, साउंड में होती है तब्दील। क्वेश्चन नंबर 6, हीटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी डैश में तब्दील होती है। तो हीटर तो गर्मी के लिए होता है, तो वो हरारत या इसको हीट हम कह सकते हैं, हीट में तब्दील होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्मामीटर का काम क्या है। टेम्परेचर मापने वाले आले को, या जिसको इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं, तो वो टेम्परेचर नापने वाला होता है। जो टेम्परेचर अगर कोई मापेगा तो उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टेम्परेचर का इंटरनेशनल यूनिट क्या है। तो जो भी यूनिट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी चीज़ का हो। तो टेम्परेचर का जो इंटरनेशनल यूनिट है वो है डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, जो भी यूनिट्स हो आपको याद कर लेने, जहाँ पे यूनिट का सवाल आए वो आपको लिख देना है अलग से। ठीक है। जब मेरे नोट्स कंपाइल हो जाएंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह एक ही पेज पे वो लिख के दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट करंट गुजरने का रास्ता इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। ठीक है। करंट जहाँ से करंट गुजर सकता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, यहाँ जिसको हम पाथ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, अगर किसी भी शय के ऊपर की तरफ फेंका जाए तो हमेशा वो ज़मीन की तरफ क्यों लौट आती है। तो वह ये एक फिनोमेना होती है जो कि ग्रेविटी कहलाती है। आंसर ग्रेविटी, कशिश शक्ल जिसको हम कहते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर भेजते हैं तो वो कशिश की वजह से नीचे आ जाती है। कशिश शक्ल जो ज़मीन की ग्रेविटी होती है उसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मशीन क्या होती है। हमारे काम को आसान कर देने वाली चीज़ को हम मशीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोशन क्या होता है। जिस्म की जगह तब्दील करने के अमल को हम मोशन कहते हैं। कोई भी जिस्म अगर तब्दील कर रहा हो जगह किसी के रेफरेंस के हिसाब से, तो हम उसको कहेंगे कि ये चीज़ मोशन में है। तो जिस्म की जगह तब्दील करने के अमल को हम मोशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शीशा किससे बनाया जाता है। ये अक्सर सवाल आता रहता है कि गिलास किससे बना होता है। तो आप यह याद करें कि शीशा जो होता है वो
रेत से बना होता है, या जिसको हम सेंड कहते हैं, सेंड से बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ज़मीन का करीबन कितने फ़ीसद हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है? तो एक खुश्की होता है, एक पानी होता है, तो ये आपको याद करना है कि तकरीबन कितना फ़ीसद पानी है और कितने फ़ीसद ज़मीन है, खुश्की है। ठीक है। तो 29% जो होता है वो खुश्की पर मुश्तमिल होती है, ज़मीन का जो ऊपर वाला हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज़मीन का करीबन कितने फ़ीसद हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है? ठीक है। खुश्की पर था 29, तो जो पानी पर है वो 71 होगा, तो ये 100% हो जाएगा। तो 71% पानी है और 29% खुश्की है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आब हवा या क्लाइमेट के किस जोन में सूरज की छुआई अमूमन पड़ती है? तो ये आब हवाएँ जो क्लाइमेट के होते हैं, मेन 3 होते हैं रीजन्स, जिसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं। एक पोलर होता है और एक टेम्परेट होता है। तो हम जो ट्रॉपिकल होता है उसमें बहुत गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस पर जो शुआ होते हैं सूरज के, वो डायरेक्ट पड़ते हैं या परपेंडिकुलरली पड़ते हैं, तो वो उसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं। तो पोलर रीजन में कम पड़ते हैं शुआ, तो उसको हम पोलर रीजन कहते हैं, और उधर ठंड होती है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 17, ये देखें पोलर जोन का सवाल आ गया है। पोलर जोन के इलाकों की आब हवा कैसी होती है? तो पोलर जोन की जो हवाएं होती है वो ठंडी होती हैं। जो भी पोल पे इलाके जो होते हैं पोलर जोन पे, तो वो ठंडे होते हैं, उनका मौसम ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आज का, नाकाबिल तजदीद जिसको हम नॉन रीन्यूएबल वसाइल कहते हैं, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है वो आपको मैं बताऊँगा। तो क्या है, देखें इसकी डेफिनेशन है, नाकाबिल तजदीद तवानाई इन ज़राए से आती है जो ख़त्म हो जाएगी या हज़ारों लाखों सालों तक दोबारा नहीं भरी जाएगी। ठीक है। जैसे फासिल फ्यूल होते हैं, जैसे तेल होता है, जैसे कुदरती गैस होती है, ये ऐसे ज़राए जो हम अगर यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म होने वाले होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ज़राए जो ख़त्म हो जाएँ उनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। कुछ एनर्जी के सोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, जैसे विंड हो गई, जैसे पानी हो गया, वो ख़त्म नहीं होते, वो हमेशा चलते रहते हैं, तो उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी या काबिल तजदीद, उर्दू में हम कहेंगे काबिल तजदीद उनको, रिन्यूएबल इंग्लिश में। तो ये नाकाबिल जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं वो फासिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कुदरती गैस, कोयला हो गया, तो ये नॉन रिन्यूएबल है, ये वापस नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 19 है, काबिल तजदीद देखें, या इधर सवाल आ गया है कि रिन्यूएबल वसाइल क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी आप देख लें। तो लामहदूद वसाइल जो इस्तेमाल के बाद दोबारा हासिल किए जा सके, मिसाल हवा, पानी, सोलर एनर्जी। ठीक है। जो दोबारा हासिल किए जा सकें या जो लामहदूद हो, तो उनको हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी हम जितनी भी इस्तेमाल करें सोलर, तो वो एनर्जी आती रहती है, तो इसको हम रिन्यूएबल कहते हैं। पानी हो गया, हवा हो गई, हवा चलती रहती है, तो इसको अगर हम उससे अगर हम एनर्जी बनाते हैं कोई भी या इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो ये रिन्यूएबल होती है, रोज़ हम बना सकते हैं। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कुदरती गैस, वो ख़त्म होने वाली चीज़ होती है, तो वो नॉन रिन्यूएबल है, या जिसको हम नाकाबिल तजदीद, इसको हम कहेंगे काबिल तजदीद या रिन्यूएबल। तो ये उर्दू वाला टर्म आप याद कर लें, अगर उर्दू में सवाल आएगा तो आपको ये दे सकते हैं। हो सकता है इंग्लिश वाला जो लफ्ज़ है वो नहीं दे, तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाकाबिल तजदीद नॉन रिन्यूएबल वसाइल की किस्में कौन सी हैं? तो नाकाबिल तजदीद की आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो उसकी आप नोट कर लें। उसमें तेल है, कोयला है, कुदरती गैस है, ये नॉन रिन्यूएबल हैं। ये अगर हम यूज़ करेंगे तो बाद में हम यूज़ इनको नहीं कर सकते, तो ये नॉन रिन्यूएबल हैं। तो जो भी सवाल आते हैं मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको दे दूँ, जो सवाल नोट्स की सूरत में जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट सारे आपको दे दूंगा ग्रुप्स में। तो आप अपने मेरे ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं। पेड ग्रुप्स होते हैं, उसकी फ़ीस होती है, वो आप पे करके वहाँ पे शामिल हो सकते हैं। तो आज के ये 20 सवाल थे। इसके बाद एक MCQ है आपके लिए, वो आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर बताएं। इनमें से कौन सा ज़रिया नाकाबिल तजदीद या नॉन रिन्यूएबल है? तो आपको बताना है कि कमेंट करके कि आंसर इसका क्या होगा, हवा, पानी, सोलर एनर्जी या कुदरती गैस, A, B या C या D। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह या MCQs डेली के बेसिस पे चाहिए तो आप मेरे पेड ग्रुप्स में शामिल हो जाएं, जिसकी थोड़ी सी फीस है वो आप पेड करके वहाँ पे शामिल हो सकते हैं। वहाँ पे हम नोट्स वगैरह और मॉक टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।